नमस्कार। क्या आप सब जानते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सोना चांदी या हीरे मोती नहीं, बल्कि बस एक छोटा सा शब्द, आत्मविश्वास। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या ये किसी जादुई झोली से मिलता है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? और ज्यादा जरूरी सवाल ये, क्या कम आत्मविश्वास के साए में जीने वाले किसी इंसान के लिए उम्मीद की कोई किरण बाकी है? जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जिस पर चलकर हार दिल को हवा दे सके और जीत का नया परचम लहरा सके, तो क्या आप उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे? चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी की तरफ बढ़ते हैं, निखिल की कहानी, जिसकी जिंदगी में आत्मविश्वास की तलाश कभी न खत्म होने वाली पहेली बन चुकी थी। निखिल एक मेहनती इंजीनियर था, परंतु उसका आत्मविश्वास उतना ही खोया खोया था जितना एक घने जंगल में रास्ता। वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने नहीं रख पाता था, प्रेजेंटेशन के समय घबरा जाता था और बड़े निर्णय लेने से कतराता था। इस कम आत्मविश्वास के कारण उसे तरक्की नहीं मिल पा रही थी। निखिल के माता पिता भी इस बात से परेशान थे कि उनका बेटा इतना कम आत्मविश्वासी क्यों है। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निखिल ने भी अपनी इस कमजोरी को सुधारने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपने कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता था, लेकिन वो हमेशा सामने आ जाती और वो अक्सर हताश महसूस करता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग साधु ध्यान लगा रहे थे। निखिल ने सोचा, क्यों ना उनसे अपने मन की बात कहूं। उसने साधु के सामने अपने कम आत्मविश्वास की समस्या रखी। साधु ने उसे ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, आत्मविश्वास एक पौधे की तरह होता है। उसे खाद, पानी और धूप की जरूरत होती है। तुम्हें भी अपने आत्मविश्वास के पौधे को पोषित करना होगा। निखिल ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? साधु ने कहा, पहली खाद है खुद को स्वीकार करना। अपने कमजोरियों को छुपाने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें सुधारने की कोशिश करो। अपने कमजोरियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए कदम उठाओ। अपनी कमजोरियों को अपने आत्मविश्वास में बाधा बनने न दें। दूसरा पानी है, यानी कि सकारात्मक विचार। अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में अच्छा सोचो। अपने बारे में सकारात्मक विचार रखें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। तीसरी धूप है, जो है छोटी छोटी सफलताएं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और उन्हें हासिल करो। हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट दें। एक एक करके अपने लक्ष्यों को हासिल करें। हर सफलता का जश्न मनाएं। इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने आप को चुनौती दें, अपने आप पर भरोसा रखें, अन्य लोगों से प्रेरणा लें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाएं और उसे अमल में लाएं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो समय और प्रयास से विकसित होती है, लेकिन अगर तुम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साधु की बातें निखिल के मन में गूंजने लगी। उसने फैसला किया कि वो साधु की सलाह पर अमल करेगा। सबसे पहले उसने अपने कमजोरियों की एक सूची बनाई और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाए। उसने अपने कमजोरियों को पहचाना और उन पर काम करने का संकल्प लिया। उसने अपने कमजोरियों को सुधारने के लिए कुछ किताबें पढ़ी और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए। उसने अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगी। उसने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया और अपने बॉस से छोटे प्रोजेक्ट्स लेने की शुरुआत की। धीरे धीरे निखिल ने देखा कि वो प्रेजेंटेशन के दौरान घबराता नहीं था। वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सामने रख सकता था और बड़े निर्णय लेने से नहीं कतराता था। उसके काम की तारीफ होने लगी और उसे तरक्की मिली। इसके अलावा निखिल ने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। उसने अपने विचारों को सकारात्मक रखा। उसने अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने आप पर भरोसा किया। इन बदलावों के कारण निखिल का आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन निखिल फिर से उसी मंदिर के पास गया। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि मेहनत और लगन का फल है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिला है। अब तुम और आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों को हासिल करो। निखिल ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब वो एक नया निखिल था, एक आत्मविश्वासी निखिल, जिसके हौसले बुलंद थे और जिसके सपने बड़े थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है,
बल्कि मेहनत और लगन का फल है। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए, सकारात्मक विचार रखने चाहिए और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। तभी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब साबी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।